ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपका डिप्लोमा इन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 23, चैप्टर आपका 5 सेल्स एंड बैटरी डील कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि बैटरी की चार्जिंग के दौरान क्या क्या केमिकल चेंजिंग होती हैं। उसी को हम रीगेन करेंगे, उसी चीज़ को हम आज देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। फिर चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान, दोनों के दौरान क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम आज उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन हमारी आज के टॉपिक है, क्या चार्जिंग के दौरान क्या क्या केमिकल चेंजिंग होती हैं, फिर डिस्चार्जिंग के दौरान क्या क्या केमिकल चेंजिंग होती है, ठीक है ना। ताकि हम इन दोनों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या केमिकल चेंजिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। हम बात करने क्या कर रहे हैं, हम बात करने चल रहे हैं केमिकल चेंजिंग ड्यूरिंग चार्ज, यानी कि हम बात करें केमिकल रिएक्शन। किसकी बात करें हम? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी, इन लेड एसिड बैटरी, बैटरी ड्यूरिंग माने दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं चार्जिंग और आवेशन और निरावेशन के दौरान, आवेशन और निरावेशन के दौरान, निरावेशन के दौरान, आवेशन और निरावेशन के दौरान, आवेशन और निरावेशन के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। चार्जिंग डिस्चार्ज दोनों की बात करें तो सबसे पहले आप एनोड लिखिए, फिर आप इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, फिर आप कैथोड लिखिए, ठीक है। एक बार हम डिस्चार्जिंग में देख लेते हैं कंडीशन, और फिर एक बार हम चार्जिंग में देख लेंगे, ठीक है। चार्जिंग में देख लेंगे तो डिस्चार्जिंग में जब होगा तो भी आपका एनोड भी लेड सल्फेट होगा, या डिस्चार्जिंग के दौरान बनता है पानी, और फिर आपका एनोड भी आपका क्या होता है, H2SO4 लेड सल्फेट ही होता है। ये आपका एनोड है, एनोड है किस कलर का? चॉकलेटी कलर का। कैसे होता है? चॉकलेटी होता है। ये आपका क्या है? कैथोड है, कैथोड है। इसका कलर कैसा होता है? भूरा होता है। ये भी आपका क्या है? एनोड है, लेकिन डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड है। इसका रंग क्या होता है? दूधिया होता है। क्या होता है? दूधिया होता है। ये भी आपका कैथोड है, ठीक है। इसका भी रंग कैसा होता है? दूधिया होता है, ठीक है। और ये आपका पानी है। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी दो का हम गुणा करेंगे, यहाँ भी, ताकि सारी चीजें बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन देखिए 4 2 6, 6 4 10, ऑक्सीजन यहाँ भी देखिए 8 2 10, ठीक है। सब चीज को बैलेंस करके ही चलेंगे। तो ये दोनों के दौरान पूरा रिएक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, अगर हम केमिकल, यहाँ पे हम बात करें केमिकल, क्या? केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, क्या क्या चेंजिंग हो रही है, यहीं तक हम कल बढ़े थे। और इसमें हमने आप कल के लेक्चर्स में बता दिया था केवल ओरली कि ऐसे ऐसे चेंजिंग होती है। हमने सब कुछ लिखा नहीं था, लेकिन हमको लगा कि लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या किसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल चेंजिंग ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है। लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान होने वाले
रासायनिक परिवर्तन। क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि सारे रिएक्शन इस प्रकार से चेंज होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे एनोड PbSO4, एनोड PbSO4 लेड परऑक्साइड PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पहला चेंजिंग। दूसरा चेंजिंग आप क्या लिखेंगे? कैथोड लेड सल्फेट। क्या? कैथोड लेड सल्फेट। ठीक है, लेड यानी कि पीबी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा चेंजिंग। ठीक है, चौथा चेंजिंग, तीसरा चेंजिंग क्या है? इसमें जो पानी होती है इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पानी क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोलाइट हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाती है, बदल जाती है। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की, क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें पानी इलेक्ट्रोलाइट में, जो भी यहाँ पानी है ना, इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है? जब गाढ़ा होगा तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी जाएगी। फुल्ली चार्ज होगा तो 1.28 तक हो सकता है। ठीक है, तो यह ध्यान देना है। ठीक, ये हो गया। और अब कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना रिएक्शन देखे भी लिख सकते हैं। क्या क्या बातें ऐसी हैं? जब बैटरी आपकी चार्ज हो रही है तो वोल्टेज का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इस दौरान बैटरी के वोल्टेज का लेवल, बैटरी के वोल्टेज का लेवल, वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये हो गया आपका चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर जो परिवर्तन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब चार्ज हो रही है यानी कि वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक, तो ये आपके 5 तरह के चेंजिंग होती है जब बैटरी आपका क्या होता है? चार्ज होता है। कौन सी बैटरी? लेड एसिड बैटरी। कुछ 3 बातें तो आप देख कर ही लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? आपका एनोड लेड, लेड सल्फेट एनोड, लेड परऑक्साइड एनोड में बदल जाता है। लेड सल्फेट कैथोड, लेड कैथोड में बदल जाता है। पानी इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। और कुछ चीजें जैसे आप चार्ज कर रहे हैं तो वैद्युत से चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, सीधी बात। और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसका वोल्टेज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इतनी सारी बातें आप इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है। इन केमिकल रिएक्शंस को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक साथ भी दिखा सकते हैं। आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपको इतना जानना है कि जब बैटरी आपकी चार्ज होगी तो उसमें फिगर आपको कैसे बनाना है। चार्जिंग के दौरान अगर फिगर हमको बनाना है ना, तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, चार्जिंग के दौरान का अगर फिगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाएंगे, इससे एक प्लस एक माइनस, यहाँ से आपको डीसी सप्लाई यहाँ पे देनी रहेगी। ठीक है, ये चार्जिंग के दौरान हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आप दिखा देंगे। ठीक है, इसमें आपका H2 आयन, H प्लस आयन और सल्फेट आयन इसमें क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर चार्जिंग की हम बात करेंगे ना, तो ये प्लस है तो ये कैथोड की ओर मूव करेगा, इस पर माइनस आयन है तो ये एनोड की ओर मूव करेगा। ठीक है, किस कंडीशन में? चार्जिंग कंडीशन में ये सही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग में यही क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। डिस्चार्जिंग में फिगर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें
यहाँ पे एप्लीकेशन मेंटेनेंस ग्रुपिंग हमें ये क्रम है, हमें यहाँ पे देखना है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो देख लीजिए कि ये अगर हम डिस्चार्जिंग के दौरान केमिकल रिएक्शन की बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे केमिकल चेंजिंग। क्या लिखेंगे? केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग ड्यूरिंग discharging of lead acid cell। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? केमिकल चेंजिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल। आप इसको ऐसे लिखेंगे लेड एसिड सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखेंगे? लेड एसिड सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान, किसके दौरान? डिस्चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान रासायनिक परिवर्तन। क्या? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लेड एसिड सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान रासायनिक परिवर्तन। तो अगर हम इसमें फिगर बनाना चाहें तो यही फिगर बनेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको क्या लगाना है? डीसी सप्लाई न लगा करके आपको कुछ और लगाना होगा। क्या लगाना होगा? देखिए, ठीक है, इसमें आपको एक लोड रेसिस्टेंस लगा देना बस आर। ठीक, और यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन आयन एनोड की ओर, सल्फेट आयन कैथोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इस दौरान हाइड्रोजन आयन उल्टा मूव करता है, प्लस है ना, तो ये एनोड की ओर मूव करेगा, सल्फेट आयन नेगेटिव है, कैथोड की ओर मूव करता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की बात नहीं है। अब रिएक्शन को देख करके हम देख लेंगे कि ये पूरी की पूरी चीज इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो एक एक बात को हम बारी बारी से लिखते चले जाएंगे। हमारा यही केमिकल चेंजिंग होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अब इनके एक एक टॉपिक के बारे में कि क्या क्या इसमें चेंजिंग हो रही है, हम इस बात को देख लेते हैं। तो क्या है, लेड एसिड सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान हम क्या बात करने जा रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन में। तो आप लिखेंगे यहाँ एनोड 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 लेड पेरोक्साइड। एनोड यहाँ पे क्या है? लेड पेरोक्साइड पेरोक्साइड, यानी कि अगर हम PbO2 की बात करें, यहाँ पे एनोड लेड पेरोक्साइड PbO2 किसमें कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट होता है किसमें? लेड सल्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? लेड सल्फेट में। किसमें? लेड सल्फेट सल्फेट किसमें? PbSO4 में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या होता है कि एनोड लेड पेरोक्साइड लेड सल्फेट PbSO4 में क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है। ठीक है, हम दूसरी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैथोड कैथोड लेड मतलब Pb। ठीक है, लेड सल्फेट, ये भी आपका लेड सल्फेट PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आपने देख लिया, आपके सामने की बात है। ठीक है, क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों तो हो गया। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में पानी बनने के कारण ये पतला होगा कि नहीं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। के कारण पानी बनने के कारण इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक मात्रा है जिससे हम निर्धारित करते हैं कि इलेक्ट्रोड गाढ़ा है कि पतला है। तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में पानी बनने के कारण इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये सारी बातें तो आप केमिकल रिएक्शन से दिख ली।
और बातें जो इम्पोर्टेंट है उसको बिना कुछ देखे भी लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए हम इसको पहले यहाँ से मिटा देते हैं, फिर हम कुछ रिएक्शंस को हम बाद में भी लिख ले रहे हैं। जैसे आपका चौथे नंबर का है, तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो वोल्टेज का लेवल क्या रहेगा, घट रहा है, यानी कि इसके वोल्टेज का लेवल, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, डिस्चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी के वोल्टेज का लेवल, बैटरी के वोल्टेज का लेवल क्या हो जाता है, बैटरी के वोल्टेज का लेवल क्या होता है, डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी के वोल्टेज का लेवल घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी के वोल्टेज का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। फिर पांचवा अंतर क्या है कि जो आपकी रासायनिक ऊर्जा थी वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि बैटरी की रासायनिक ऊर्जा, पूरा लिख लीजिए इस चीज को, क्या लिखेंगे, बैटरी की रासायनिक ऊर्जा, बैटरी की रासायनिक ऊर्जा, बैटरी की रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसमें वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, बदल जाती है। इस प्रकार से ये टोटल पॉइंट्स आपके डिस्चार्जिंग के दौरान है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स किसके दौरान लिखे हमने, सारे पॉइंट डिस्चार्जिंग के दौरान। ठीक है, हमने सारी बातें आपको स्पष्ट कर दिया कि इसमें जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या क्या उसमें चेंजिंग आती है। कभी कभी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करिए, या होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का लिस्ट बनाइए, या होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अंतर बताइए, तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे इस चीज को लिखेंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं। फिर हम इसके एप्लीकेशंस और मेंटेनेंस के बारे में देख लेंगे। एप्लीकेशन मेंटेनेंस तो आप स्वयं लिख लेंगे, स्वयं जान लेंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको समझने में। इशू है ग्रुपिंग में, इसमें हम सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, सारी बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर इसकी कैपेसिटीज की हम अध्ययन करेंगे कि बैटरी की कैपेसिटीज क्या क्या होती हैं, सब कुछ हम देखेंगे आराम आराम से, खुले खुले से। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसे पूछता है, क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए ऐसे पूछ गया कि बैटरी, लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड, एसिड बैटरी, बैटरी, लेड एसिड बैटरी, बैटरी में चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान, के दौरान होने वाले, होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अंतर बताएगा। रासायनिक परिवर्तनों में, रासायनिक परिवर्तनों में क्या बताइए, अंतर बताइए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया तो आप कैसे इसमें अंतर बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे बीच में लाइन खींचेंगे, एक में लिखेंगे क्या, एक में आप लिखेंगे क्या, डिस्चार्जिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निरावेशन, और दूसरे साइड में आप लिखेंगे क्या, चार्जिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आवेशन। अगर अंतर की अगर बात कर रहा है तो बस आपको इसका रिएक्शन यहाँ लिख देना है, इसका रिएक्शन यहाँ लिख देना है, इसके परिवर्तन को नीचे लिख देना है, इसके वही सारी चीजें जो इसके पहले हमने बताया, कुछ नया चीज नहीं है। तो डिस्चार्जिंग के दौरान अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो PbO2 क्या होगा,
फिर 2H2SO4 और फिर क्या था Pb। डिस्चार्जिंग जब हुआ तो क्या किसमें बदला था ये PbSO4 फिर क्या बना था पानी या फिर क्या बना था PbSO4 यही था ना। फिर इसका रिएक्शन हो गया। अब फिर जब चार्जिंग हो रहा है तो जस्ट इसका उल्टा रिएक्शन लिख दीजिए PbSO4 प्लस 2H2O अब फिर PbSO4। ठीक है जब चार्ज हुआ तो क्या बना PbO2 अब फिर H2SO4 अब फिर क्या बना Pb। बस दोनों का रिएक्शन आपने लिख लिया डिस्चार्जिंग का चार्जिंग का उल्टा रिएक्शन और कुछ नहीं था। बस उल्टा रिएक्शन हमने लिखा और कुछ नहीं लिखा। और फिर सारे चेंजिंग्स को क्रम से करके अब लिखते चले जाइए कि भाई इसमें क्या हुआ एनोड आपका लेड सल्फेट में बदल गया लेड आपका लेड सल्फेट में बदल गया कैथोड लेड सल्फेट में बदल गया। फिर लिखिए इसमें एनोड लेड सल्फेट एनोड लेड पेरोक्साइड में बदल गया। सारी बातें आप ऐसे लिखते चले जाइए। इस कंडीशन में क्या हुआ पानी बनने से इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया। इसमें H2SO4 बनने से इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गया इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी घट गया। फिर इसमें क्या लिखेंगे कि सारी आपकी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा बदल गई। इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदल गई। सारी चेंजिंग्स को जिस तरह से मैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने प्रीवियस लेक्चर अभी भी जैसे मैंने सारी चेंजिंग को मैंने लिखा है ना वैसे ही आप क्रम से इसमें लिखते चले जाइए। बस इसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का लेड एसिड बैटरी का। तो हम आशा करते होंगे बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको और क्लियर एलोबरेट करना चाह रहे हो तो बस आप में एक छोटा सा यहाँ पे एक तरीके का फिगर भी आप बना करके लिख सकते हैं। यहाँ पे फिगर भी बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ये आपका प्लस है ये माइनस है ये चीजें हो गई ये डिस्चार्जिंग की हैं। तो हम यहाँ पे एक क्या लगा देते हैं रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ये है आपका क्या आर। ठीक है ये है क्या आपका आर है ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हम ऐसे कर देते हैं प्लस है माइनस है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं यूज कर लेते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। और फिर यहाँ पे हम क्या कर दिए चूंकि चार्ज हो रही है तो हम यहाँ डीसी सप्लाई लगा दिए। अगर आप थोड़ा सा और इलुमिनेट करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर इसके नीचे सारी घटनाएं लिख सकते हैं और कुछ नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग डिस्चार्जिंग का पूरा मैंने ऑपरेशन कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन मेंटेनेंस पर। ठीक है तो चलिए हम इसको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करते हैं फिर हम देखते हैं कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। भाई एप्लीकेशन तो आप इसका देखें तो अनलिमिटेड है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन तो हम देख रहे हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल में सेल फोन में जिसका बड़ा भयंकर एप्लीकेशन है। ठीक है लिथियम आयन बैटरी हम यूज कर रहे हैं। अब इसका यूज हम यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड सेल के टाइप होता है लिथियम आयन बैटरी होती है जो आप एंड्रॉयड फोन में क्या करते हैं यूज करते हैं वो भी रिचार्जेबल होती है। ठीक है तो हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी की। ठीक है इसके एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी। ठीक है लेड एसिड बैटरी तो यहाँ पे लिखेंगे लेड एसिड बैटरी के अनुप्रयोग। क्या लिखेंगे लेड एसिड बैटरी के अनुप्रयोग का मतलब कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है फिर अनुप्रयोग के बाद हम इसके मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लेड एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी। ठीक है लेड एसिड बैटरी के हम अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ हम इसका अनुप्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ज्यादातर इसका यूज कहाँ होता है। इसका प्रयोग अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल में। कहाँ ऑटोमोबाइल में।
जो स्वचालक होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे अब तो बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपके इलेक्ट्रिक कार बहुत सारे आ गए हैं जिसमें बैटरी का यूज करते हैं। कुछ तो ऐसे कार आ गए हैं जिनके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है दोस्तों, और वो पैनल सूर्य के प्रकाश से हीट होता है, फिर वो बैटरी को कार के अंदर की बैटरी को चार्ज करता है और आपकी कार चलती रहती है। ठीक है, तो बस ठंडी के समय में थोड़ी प्रॉब्लम, तो एक्सटर्नल चार्ज की भी व्यवस्था होती है, आप उसको एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसका प्रयोग हम कहाँ कर लेते हैं? इसका प्रयोग हम ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल में करते हैं। कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में करते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, अब फिर क्या है? एरोप्लेन। इसका प्रयोग एरोप्लेन में भी करते हैं। कहाँ? एरोप्लेन में भी करते हैं। एरोप्लेन में भी करते हैं। भाई एरोप्लेन में भी तो बैटरी यूज होती है, बिना बैटरी उसमें लाइट कहाँ से आएगी? स्टोरेज डिवाइस में बैटरी यूज करेंगे ही, क्योंकि बैटरी ही हमेशा एनर्जी को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हो। भी डीसी है, एसी का भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में एसी से वो चार्ज होगी, नेगेटिव में डिस्चार्ज हो जाएगी, फायदा क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को। इसको एरोप्लेन में भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ट्रैक्शन सिस्टम में भारी भरकम यूज होता है। ट्रैक्शन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेनों में। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेनों में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो बैटरी से ही डीसी सप्लाई मिल सकती है, अदरवाइज कहीं से नहीं। तो ट्रैक्शन सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका टेलीफोन, एंड्रॉयड मोबाइल में भी इसका सर्वाधिक यूज होता है। कहाँ? सर्वाधिक यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, सर्वाधिक यूज होता है। ठीक, और कहाँ कहाँ अगर हम बात करें तो इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम में, जैसे आप मार्केट से इमरजेंसी लाइट खरीद कर लाते हैं, उसमें बैटरी होती है ना, तो उसमें भी इसका यूज होता है। इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम में इसका यूज होता है। और बहुत सारे यूज हैं जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं, आप स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्यों में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आपका ऑटोमोबाइल में यानी कि जितने भी आपके व्हीकल्स हैं सब में आपका बैटरी का यूज किया जाता है। और फिर आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी बैटरी का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ डीसी पावर सप्लाई की जाती है वहाँ बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैटरी का यूज किया जाता है। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी बैटरी का यूज किया जाता है। इस प्रकार से इतना एप्लीकेशन आप लिख लिया, और भी चाहे तो अपने स्तर से बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है इसमें। बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस हैं, आप नोटबुक में अपनी किताब में देख करके और सारे एप्लीकेशन के साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो आप में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस थोड़ा बहुत भी आप लिख सकें तो बहुत है, क्योंकि अकेले नहीं पूछेगा, इसके साथ कई क्वेश्चन का मेल जोल रहेगा। है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हम लेड एसिड बैटरी के मेंटेनेंस पे। इसके मेंटेनेंस किस प्रकार से करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब वह रख रखाव होता है जिससे आपकी डिवाइस अत्यधिक समय तक अत्यधिक इफिशियंसी के साथ कार्य कर सके। ठीक है, तो अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे हम अपना अगला टॉपिक बढ़ाते हुए लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ लेड
एसिड बैटरी। ठीक है, लेड एसिड बैटरी का अनुरक्षण। क्या हम बात कर रहे हैं? लेड एसिड बैटरी का अनुरक्षण। ठीक है, अनुरक्षण का मतलब क्या? कि वह क्रियाकलाप में, यानी कि वह क्रियाकलाप जिसमें बैटरी को रखकर उसकी दक्षता एवं जीवन काल मतलब लाइफ टाइम को, ठीक है, उसकी दक्षता मतलब इफिशियंसी, वह क्रियाकलाप जिसमें बैटरी को रखकर उसकी दक्षता एवं जीवन काल को बढ़ाया जा सके, को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके, क्या कहलाता है? लेड एसिड अनुरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरक्षण या मेंटेनेंस कहलाता है, अनुरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो क्या क्या मेंटेनेंस होने चाहिए इसमें? तो बैटरी को कभी भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी अगर बैटरी डीप में चली गई तो उसको बूस्टिंग कराना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, तरह तरह के प्रॉब्लम, बैटरी के प्लेटों को हटने का भी रेट दर होता है। तो कभी कभी बैटरी को क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? आप सबसे पहले लिखेंगे कि बैटरी को बहुत ज़्यादा यानी कि 1.8 वोल्ट से नीचे, यही हो गया, बहुत ज़्यादा से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बैटरी को बहुत ज़्यादा यानी कि 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर देख लेते हैं, बैटरी को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर, बैटरी को हाई रेट से चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। बहुत तेजी से चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। क्यों? हाई रेट से आप करेंगे ना तो प्लेटों में बकलिंग आ जाती है, ऐंठ जाती है, इसलिए कभी बैटरी को बहुत हाई रेट से चार्ज डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। यह जो रेट होता है, किस सेकंड में कितना एम्पीयर करंट, जो रेट होता है, यह रेट मैन्युफैक्चरर द्वारा डिजाइन होता है। किसके द्वारा डिजाइन होता है? मैन्युफैक्चरर द्वारा क्या होता है? डिसाइड होता है कि किस रेट से बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज किया जा सके। ठीक है, बैटरी मैन्युफैक्चरर द्वारा क्या किया जाता है? यह डिसाइड होता है। हाँ? तीसरी अगर हम बात कर रहे हैं तो और भी कुछ ऐसा है कि बैटरी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बैटरी को हमेशा सही डायरेक्शन में चार्ज करना चाहिए। ठीक है, बैटरी को हमेशा क्या करना चाहिए? बैटरी को हमेशा सही डायरेक्शन में चार्ज करना चाहिए। अगर बैटरी के चार्ज करने का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया ना, बैटरी के अगर चार्ज करने का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया ना दोस्तों, तो वो उल्टा चार्ज होने जाएगी, जिससे क्या होगा? बैटरी की प्लेटें खराब हो जाएंगी। तो ध्यान देना है कि बैटरी को सदैव क्या करना चाहिए? सही दिशा में, बैटरी को सदैव सही दिशा में चार्ज करना चाहिए। बैटरी को सदैव सही दिशा में चार्ज करना चाहिए। बैटरी को सदैव सही दिशा में चार्ज करना चाहिए। ये मेंटेनेंस में ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी उल्टा चार्जिंग नहीं करना चाहिए। और बैटरी को कभी लंबे समय तक डिस्चार्ज करके
डिस्चार्ज करके छोड़ना नहीं चाहिए। इससे बैटरी की प्लेटें क्या होनी चाहिए, हो जाती हैं, खराब हो जाती है, ध्यान देना। इन्हें डिस्चार्ज कर दिया, यूज में नहीं है तो उसे छोड़े रहो, ऐसा अगर आप कर देंगे तो उसकी प्लेटें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसमें आपको और सारे प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, तो सारी बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। तो बैटरी को लॉन्ग समय तक डिस्चार्ज करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई। फिर अगर हम अगले मेंटेनेंस में देखें तो हम देखेंगे बैटरी के टर्मिनल की साफ सफाई बराबर करते रहना चाहिए। ठीक है, बैटरी के टर्मिनल की बैटरी के टर्मिनल की बराबर साफ सफाई, देखभाल करते रहना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। बैटरी के टर्मिनल को साफ सफाई जरूर करते रहना चाहिए। साफ सफाई अगर नहीं होगा, धूल के कण बैठेंगे, जंग लगेगा, जिससे आपकी उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई। और भी अगर पॉइंट्स आपको ऐड करना हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। इसमें आप क्या क्या देखिए, इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, वो भी 1.18 से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर हो, कि बैटरी के बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना है कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे भी कम नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे इसके प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारे इसकी मेंटेनेंस से संबंधित टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत कुछ हैं। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हम उतना ही आपको बताएंगे और हम आपको उतना ही कहेंगे, आप उतना ही समझिए। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने बहुत खास टॉपिक की स्टडी किया, बहुत खास टॉपिक के बारे में हमने समझा कि मेंटेनेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, केमिकल चेंजिंग क्या है। अब इसके बाद जो हमारी टॉपिक होगी उसका नाम है ग्रुपिंग। तो आज के लेक्चर में हम ग्रुपिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ग्रुपिंग का अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार की ग्रुपिंग होती है, हर ग्रुपिंग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम सब समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं ग्रुपिंग के आज इंट्रोडक्शन की, कि बैटरी के अंदर जो ग्रुपिंग होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अगला टॉपिक क्या है, ग्रुपिंग। क्या है, ग्रुपिंग। जिसको हम शुरू में लिखे थे क्या, इसी चीज को हम लिखे थे कनेक्शन। ग्रुपिंग यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कितने प्रकार का होता है, तो ग्रुपिंग यहाँ पे 3 प्रकार का हम पढ़ेंगे। एक होगा आपका सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा आपका क्या होगा, पैरेलल ग्रुपिंग, PARALL, पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक, तीसरा आपका जो होता है वो होता है सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। क्या होती है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि करंट के रेंज को बढ़ाना है। करंट रेटिंग के लिए अगर हम बात करें तो हम सेलों को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, फॉर इंक्रीजिंग करंट रेटिंग। अगर हमें करंट रेटिंग बढ़ानी है तो हम सेलों को कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो अगर हम पहले अगर सीरीज ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, तो सीरीज ग्रुपिंग की अगर हम बात कर लेना, तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, ये हमने लिखा ही था कि इसमें आपका
फॉर इंक्रीजिंग ये यूज होता है, फॉर इंक्रीजिंग इसके लिए, फॉर इंक्रीजिंग वोल्टेज रेटिंग। जो इसकी ग्रुपिंग होती है ना, वो वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए होती है। क्या होती है? वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सारे सेलों को ऐसे करके सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है, बहुत सारे सेलों को, ठीक। तो ये मान लीजिए आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका मान लीजिए सेल 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 ये सेल आपके हैं। तो मान लीजिए प्रत्येक का ईएमएफ आपका क्या है, ई है। तो आप चाहें तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को भी दिखा सकते हैं इनके साथ। मान लीजिए सेल 1 है तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपका R1 है, ये सेल 2 है तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मान लीजिए आपका R2 है, ये 3 है तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मान लीजिए आपका R3। क्योंकि करंट अंदर भी फ्लो होती है ना, करंट क्या होती है, अंदर भी फ्लो होती है, तो अंदर भी उसमें अपोजिंग क्रिएट होता है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं उसी अपोजिंग को। अब यहाँ पे अगर ये आपका रेसिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब RL हो जाएगा। और यहाँ पे आपने एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया है RL, तो ये आपका टोटल लोड रेसिस्टेंस क्या हो गया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की हम स्टडी करेंगे। जब इन्हीं सेलों को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग करेंट रेटिंग। करेंट रेटिंग को जब हमें बढ़ाना होता है तब हम पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, तब हम पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। फिर सीरीज और पैरेलल दोनों में जब हमको जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए हम कब इसका इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर इंक्रीजिंग पावर रेटिंग ऑफ सेल, पावर रेटिंग ऑफ सेल। कि अगर हमें पावर रेटिंग यानी कि वोल्टेज करंट दोनों रेटिंग को बढ़ाना हो तब हम सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। जैसे आपके सोलर पैनल में जो सेल्स होते हैं ना, वो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में ही होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पावर रेटिंग बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक सेल मैक्सिमम 2 वोल्ट ही दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो हमें 2 वोल्ट से कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि सारे वोल्टेज, अगर उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सारे वोल्टेज उनके जुड़ जाएंगे, अगर उनको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो सारे सेल के करंट जुड़ जाएंगे, अगर दोनों में जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ेंगे। इस तरह से पावर रेटिंग भी बढ़ेगी। इस प्रकार अगर बैटरी की रेटिंग को बढ़ानी हो तो हम इनको सीरीज या पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीरीज ग्रुपिंग का डिटेल स्टडी करेंगे, फिर पैरेलल का, फिर सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग का, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ बैटरी नामक चैप्टर फुल्ली फाइनली फिनिश हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।